ये तो मेरी सीता के आभूषण है। ये आपको कहां से मिले महाराज? मेरे वानरों को वन में मिले थे। उन्होंने बताया कि हम वन में भोजन इकट्ठा कर रहे थे, तभी आकाश से आकर ये गिरे। हमने देखा एक विमान में कोई राक्षस किसी स्त्री को ले जा रहा था। यानी मेरी सीता, मेरी सीता पीड़ा में थी। वो मुझे सहायता के लिए पुकार रही थी और मैं उसकी सहायता नहीं कर सका। लक्ष्मण, ये मेरे सीते के ही आभूषण है ना? देखो लक्ष्मण। क्षमा कीजिए भैया, परंतु मैं इन आभूषणों को नहीं पहचानता। आज तक मैंने भाभी मां को केवल उनके चरणों से ही देखा है। मैं तो उन्हें उनके चरणों से ही पहचानता हूं भैया। उनसे दृष्टि मिलाकर बात करने का दुस्साहस आज तक नहीं किया मैंने। अन्य आभूषणों का तो ज्ञात नहीं, किंतु प्रतिदिन उनके चरण स्पर्श करने के कारण मैं ये अवश्य जानता हूं कि ये पायल निश्चित रूप से भाभी मां गई है। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं। अपनी पत्नी से विरह और हरण का दंश मैं भी झेल रहा हूं। विलाप मत कीजिए। कदाचित नियति ने हमारे पथ किसी उद्देश्य से ही मिलाए हैं। अग्निना रयिमश्मपव यशसं वीरवत्तमं पोषमे दिवे 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 यशसं वीरवत्तमं। मेरे ज्ञान के गर्भगृह में स्वागत है तुम्हारा। आओ बैठो। ये ग्रंथ, ये ज्ञान कठोर परिश्रम से पाया है मैंने। वेद, पुराण, शास्त्रों में सबसे बड़ा ज्ञानी हूं मैं। इतना कि स्वयं ब्रह्मा भी वाद विवाद में मुझसे कतराएंगे, क्योंकि ज्ञान ही तो है जो साधारण को असाधारण बना देता है। अपनी घोर तपस्या से मैंने इस ज्ञान को अपना शस्त्र बनाया है। मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया क्योंकि तुम ज्ञान की नगरी मिथिला से हो। तुम मेरी बुद्धिमत्ता और ज्ञान को पूरी तरह पहचान पाओगी। अब बताओ, क्या है तुम्हारे राम में इतना ज्ञान? मेरे इस ज्ञान के सागर के समक्ष क्या मात्र एक बूंद ज्ञान है तुम्हारे उस वनवासी के पास? क्या नहीं हूं मैं उस वनवासी से श्रेष्ठ? ऋग्वेद पढ़ रहे थे ना, तो ये श्लोक भी पढ़ा होगा। हे विद्वान, यथा नदी पर्वत शिलाशु पराक्रमी तमम विछिन्दति। अवश्य पढ़ा है। खंड 2 सर्ग 41 श्लोक 17। हे विद्वान, यथा नदी पर्वत शिलासु पराक्रमी तम विचिन्दन्ति तथैव विद्वान स्वबुद्ध्य एवं पौराणिक कथानानि प्रचारकानि जनाशयति। रुक क्यों गए? श्लोक पूरा पढ़ो। शिष्ट वचनेन उदात्त करुणा च स्त्रिय प्रणमाम इति। श्लोक पढ़ा पर अर्थ कदाचित नहीं समझा होगा।
मैं बताती हूँ, जिसका अर्थ है, हे विदुषी, जिस प्रकार नदी का तीव्र भाव अपने साथ ऊंचे पर्वतों और शक्तिशाली चट्टानों को चकनाचूर कर देता है, उसी प्रकार एक स्त्री का ज्ञान हर मिथ्या, हर भ्रम को तोड़ने में सक्षम है। हमें अपने करुण भावों और आचरण से ऐसी स्त्रियों के सामने नतमस्तक होना चाहिए। तुमने सब पढ़ा, प्रशंसा योग्य है, परंतु गुण कुछ नहीं, ये शोक है। ज्ञान केवल पुस्तक पढ़ने से नहीं, उन्हें जीवन में उतारने से सार्थक होता है। ज्ञान की लौ होते हुए भी अज्ञानता से, अहंकार से और अधर्म के तमस से घिरे हो तुम, और फिर अपनी तुलना मेरे श्री राम से करते हो। बुद्धि और चरित्र के बिना ज्ञान शून्य है। मेरे श्री राम के चरित्र में गरिमा है और बुद्धि में साक्षात ब्रह्म का वास है, जो अपने ज्ञान को धर्म और न्याय की तुला में तोलते हैं, और वहीं तुम अभिमान का हाथ थामे धर्म और न्याय का वध करते हो। तो ऐसा ज्ञान किस काम का? जिसे तुम अहंकार समझती हो, वो मेरा आत्मविश्वास है। इस राक्षस के पास जब कुछ नहीं था, तब भी केवल आत्मविश्वास था। इस संसार ने मुझे कुछ दिया नहीं, मैंने जो पाया प्रहार से। वीर भोग्य वसुंधरा, जो वीर होता है, ये धरा उसकी दासी है, और केवल वो वसुंधरा भोग सकता है। शास्त्र भी यही कहता है। और वीर किसे कहते हैं रावण? जो अपने साहस से, प्रयास से और परिश्रम से जीते, छल और माया से नहीं। मायावी अपना लक्ष्य कामना से पाते हैं, और वीर अपने कर्म से। यजुर्वेद कहता है, हे शुद्धा आशीर्वाद दायिनी, पापाद अनैतिकाद प्रदूषणात् च सर्वान् शुद्धिम कुरु, मिथ्याथः देवशाद ईर्ष्याया कुंठानाम च शुद्धिम कुरु। अर्थात, हे पवित्र और आशीषमयी नारी, हमें हमारे पापों से, मन तन की मलिनता से, हमारी बुरी कामनाओं से मुक्त करे। हताशा, असत्य और घृणा, ईर्ष्या से दूर रखो। और तुमने उसी पाप और कलंक नाशिनी को कलंकित करने का प्रयास किया है। राम से ईर्ष्या और मनुष्य से घृणा के चलते तुमने मेरा हरण किया। मनुस्मृति कहती है, जहां स्त्रियों की पूजा होती है, वहां देव बसते हैं, और तुम एक स्त्री का अपमान कर रहे हो। यहां काल तांडव करेगा रावण। कहते हैं, ज्ञान जहां से भी मिले ले लेना चाहिए। आज एक ज्ञान मैं तुम्हें देती हूं। लौटा दो मुझे मेरे श्री राम को। क्षमा मांग लो उनसे, वो तुम्हें जीवन दान अवश्य देंगे। उल्टी गिनती आरंभ कर दो रावण, क्योंकि मेरे श्री राम आ रहे हैं। ये क्या हुआ? ये लंकेश के पास से सुरक्षित कैसे आ गई? क्या रहस्य हो सकता है इसका? इस कक्ष में जाने वाला और महाबली लंकेश के साथ शास्त्रार्थ करने वाला कभी सर उठा के वापस नहीं आया, और तुम? हमें अनदेखा मत करो सीता,
हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। तुम्हारा ये अभिमान, ये अहंकार, ये निर्भीकता चुभती है। त्रिजटा, जैसे इसको छूते ही हमारे हाथ जल गए थे, वैसे ही हम आज इसके साथ इसके अभिमान को स्वाहा कर देते हैं। कहो, आज से तुम हमारी कही हुई बात सदैव मानोगी। वचन दो, अन्यथा ये क्या हो रहा है यहाँ? विष्णु तिलक, यह धर्म करने का दुस्साहस कैसे किया तुम दोनों ने? लंका के आतिथ्य को भुलाकर लंकेश के अतिथि के साथ ऐसा दुराचार। जाकर बताओ मैं लंकेश को, इनकी देखभाल की आज्ञा का निरादर कर अपनी सीमाओं को लांघ रही होते देने। फेंको, फेंको खड़क। भूल हुई हमसे, क्षमा कर दीजिए। लंकेश से कुछ मत कहिएगा। ऐसी भूल आगे से नहीं होगी। इसे मेरी अंतिम चेतावनी समझो। जाओ यहां से। देवी, इनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। मैं लंकेश का अनुज विभीषण हूं। आपको जो कष्ट हुआ उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आइए, आपको आपके स्थान तक छोड़कर आता हूं। मेरा स्थान मेरे श्री राम के पास है, क्या आप वहां मुझे छोड़ सकते हैं? आपकी पीड़ा अब से मेरी हुई मित्र, इसलिए बिना एक पल व्यर्थ किए अपना राज और अपनी पत्नी को पुनः पाने का मार्ग प्रशस्त कीजिए। कैसा मार्ग? अन्याय के विरुद्ध युद्ध करने का एक ही मार्ग है मित्र, द्वंद्व। आप बाली को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देंगे। क्या? बाली से युद्ध? आपको भ्रम है श्री राम, महाबलशाली है वो। मैं बाली को मारना तो दूर, उसके सामने कुछ पल तक टिक नहीं सकता। यदि मैं उसको युद्ध में परास्त कर सकता तो यहां भगोड़ों की भांति मैं छिपता क्यों? मुझे आशा नहीं थी कि आप मुझे आत्महत्या का मार्ग सुझाएंगे। श्री राम, आपने मुझे बाली के वध का वचन दिया है और यहां तो आप उसके हाथों मेरा ही वध करवाने लगे। मुझे मेरा वचन स्मरण है मित्र, किंतु आप अपनी आत्मशक्ति को भुला चुके हैं। कहां है वो सुग्रीव जो बाली की अनुपस्थिति में समस्त किष्किंधा को संभालता था? मित्र केवल उसकी सहायता करते हैं जो संघर्ष से भागते नहीं बल्कि उसमें भाग लेते हैं। ये युद्ध आपका है मित्र, और जो अपना युद्ध स्वयं नहीं लड़ते उसका हाथ तो नारायण भी नहीं थामते। इसलिए पहला पग बढ़ाएं, बाली को युद्ध के लिए चुनौती दें और रघुकुल के वंशज के वचन का पालन उन्हीं पर छोड़ दें।
ज्ञान की लौ होते हुए भी अज्ञानता से अहंकार से और अधर्म के तमस से घिरे हो तुम, और फिर अपनी तुलना मेरे श्री राम से करते हो। यहाँ काल तांडव करेगा रावण। लौटा दो मुझे मेरे श्री राम को, क्षमा मांग लो उनसे, वो तुम्हें जीवन दान अवश्य देंगे। यदि तुम ना माने तो तुम्हारा ये ज्ञान भी मेरे श्री राम के क्रोध से नहीं बचा पाएगा। उल्टी गिनती आरंभ कर दो रावण, क्योंकि मेरे श्री राम आ रहे हैं। मैं लंकेश दशानन रावण ये शपथ लेता हूं, एक दिन सीता मेरी अवश्य होगी। क्षमा करें मुझे, परंतु जो ज्ञान मुझे सीता नहीं दिला सकता, वो ज्ञान मेरे किसी काम का नहीं।